जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अमीर अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 12 का, द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, लास्ट टाइम बेसिकली हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज हम उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेव्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वेव के अंदर बेसिकली देखें दो टाइप्स हैं आपके पास। एक है मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और तो स्टूडेंट्स बेसिकली ना इसमें दो टाइप्स हैं वेव की। पहली जो टाइप्स है वो मैकेनिकल वेव है, इसे हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम सच एज एयर वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रैवल। देखिए, मैकेनिकल वेव के लिए शर्त ये है कि उसमें मीडियम का होना ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए एक न्यू बात है कि मीडियम से क्या मुराद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच एज एयर वाटर सॉलिड। स्टूडेंट, इन्हीं को क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। अब मैं ना एक आपको ना एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप क्लास में बैठे होते हैं, ठीक है, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो वो एनर्जी जब आप तक पहुंच रही होती है साउंड एनर्जी होती है, ऐसी है। साउंड एनर्जी जो है बेसिकली स्टूडेंट वो मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिक साउंड वेव है ना, साउंड भी तो एक वेव है। तो साउंड वेव कौन सी वेव के अंदर आएगा स्टूडेंट्स? मैकेनिकल वेव के अंदर आएगा। क्यों? देखिए, मैकेनिकल के लिए मीडियम का जरूरी होना लाजमी है। अगर मीडियम नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो आवाज जो बेसिकली टीचर बोलता रहेगा, आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी। इसी एग्जांपल को अगर हम ऐसे ले लें कि अगर आपकी क्लास एक स्पेस के अंदर हो रही है, स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि बिल्कुल हवा नहीं है। अगर हवा नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि स्पेस में अगर आप बोलते रहोगे तो आप मतलब कि दो स्टूडेंट्स स्पेस में खड़े हुए एक दूसरे के करीब खड़े हुए, लेकिन वो बोल रहे हैं आवाज ट्रेवल नहीं कर रही। क्यों? वहां पे एयर नहीं है। तो एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर साउंड ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड भी क्या है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव है। सही है। तो इसी तरह एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इस केस के अंदर देखें कि ए ट्रांसफर वेव ऑन अ रोप शोइंग पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। अब देखिए, वेव ट्रेवल हो रही है, इसमें जो वेव ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट, ये कौन सी वेव होगी? ये रोप होगी। ये रोप किसे कहते हैं? रस्सी को कहते हैं। रस्सी के अंदर जब वेव प्रोड्यूस करवाएंगे तो रस्सी का होना क्या स्टूडेंट? लाजमी है ना। तो ये वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव है। ठीक है, यहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन होगी। आगे देखते हैं। दीज वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये वेव वैक्यूम के अंदर पास नहीं होगी, जैसे मैंने स्पेस की एग्जांपल दिया, बिकॉज दे रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। क्योंकि इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट किन की जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। बस यहाँ तक आपने करना है स्टूडेंट्स। आगे हम इसकी कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आप एग्जाम्पल देखें ये वाली कि देखिए एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव, इनका साउंड वेव आ गई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद वाटर वेव, ये भी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑन रोप या स्प्रिंग, रस्सी के अंदर, या फिर स्प्रिंग के अंदर वेव का प्रोड्यूस होना, वाइब्रेशन होना, ये भी क्या मैकेनिकल वेव है स्टूडेंट्स। इसी तरह सिस्मिक वेव किसे कहते हैं? जो जल्जले की वजह से होते हैं, प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक। तो स्टूडेंट, ये जितने भी आपके पास वेव्स हैं, ये कौन सी मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है ना, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत लाजमी पड़ती है। ठीक है। अच्छा जी, एक इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ हम ये डिस्कस करते रहते हैं। टिट बिटेक है, वेव कैरी एनर्जी अक्रॉस ओशन एयर एंड इवन इन एम्प्टी स्पेस विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल ऑन विद देम। कहते हैं कि वेव जो है वो एनर्जी मतलब कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है, या ओशन में या एयर में, इवन के एम्प्टी स्पेस विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल ऑन विद देम। इसमें कहते हैं कि जो बेसिकली आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रेवल नहीं करते। एनर्जी जो है बेसिकली वो क्या होती है स्टूडेंट्स? ट्रेवल करती है। ये चीज तो मैंने पहले भी आपको समझा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट दो टाइप्स है स्टूडेंट्स की, एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी कौन सी है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल। ये उनसे थोड़ा क्या होती है स्टूडेंट? डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। इनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की डू नॉट रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे हम। दीज वेव कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वैक्यूम वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल हो सकती है। दैट इज वाई सनलाइट एंड अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एबल टू रीच द अर्थ थ्रू स्पेस। देखिए, सनलाइट जो बेसिकली सूरज की रोशनी जो है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी वेव्स आ रही हैं
ठीक है, बहुत सारी वेव्स आ रही है लेकिन उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो स्पेस के अंदर से आ रहा है। अब एग्जांपल क्या, देखिए उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रो और मैग्नेट की वजह से होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सूरज की रोशनी में होती है। माइक्रोवेव, इसी तरह इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट जो सनलाइट है बेसिकली, ये तो स्पेस से आ रही है, इसे भी जरूरत नहीं पड़ती मीडियम की। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा, ये जितने भी स्टूडेंट एग्जांपल हैं ये किन की है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या कहते हैं, these waves differ in different wavelength and frequency but they are travel in the same speed in vacuum approximately। कहते हैं ये जो वेव है, ठीक है, ये बेसिकली ये इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है वैक्यूम के अंदर। ये थ्री, ये कितना हो गया आपके पास, 3 लाख किलोमीटर। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें तो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड, नाउ स्पीड ऑफ लाइट, ये हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। सही है, अच्छा जी, नेक्स्ट है रेंज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जितनी भी आपके पास रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा नीचे स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, उसे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डू यू नो की तरफ जाते हैं। ये जो आपके पास डू यू नो है ये भी हम एज एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ दिस पर सेकंड थ्रू एयर, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें वो भी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रही होती है। ये आपके पास क्या एक एमसीक्यूज के तौर पर बताया गया। उसके बाद नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रा मींस बिलो, देखिए इंफ्रा का मतलब क्या होता है, बिलो। इंफ्रारेड वेव्स हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इंफ्रा का मतलब क्या है, बिलो, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। देन रेड वेव्स, रेड वेव जो होगी बेसिकली उनसे क्या होगी आपके पास, ये जो बेसिकली वेव है इनसे क्या होगी आपके पास, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। वार्म ऑब्जेक्ट रेडिएट लाइट इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो वार्म ऑब्जेक्ट हैं, गर्म ऑब्जेक्ट हैं, रेडिएट करते हैं लाइट को इन दी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में जो वार्म ऑब्जेक्ट है वो लाइट को क्या करते हैं उसमें रेडिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम स्टूडेंट बेसिकली तब बनता है जब सन से लाइट आती है आपके पास, तो उनमें मुख्तलिफ वेव्स होती हैं और हर वेव की अपनी ही एक एनर्जी, एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बताते चलूं, देखिए ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है काफी सारी, यहाँ आपको वेव नजर आ रही है। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है। ठीक है, तो जितनी भी वेव है स्टूडेंट्स, इन सब की अलग अलग एनर्जी होती है और अलग अलग वेव लेंथ होती है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट चले, लेफ्ट से राइट, ये याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट चलें तो एनर्जी स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है और वेव लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलें, एनर्जी कम हो जाती है, वेव लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी अगर अब मैं आपको यहाँ से डायग्राम से ही एग्जाम्पल दे दूं कि देखिए हमने ट्रांसफर वेव्स आगे आ रही है ट्रांसफर वेव, लेकिन ये याद रखिएगा वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट ये क्रस्ट होता है, वेव का नीचे वाला इसे ट्रफ होता है। फिर क्या हो गया आपके पास क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो फासला होता है स्टूडेंट ये होता है लैम्डा। अब देखें, अब ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा और ये भी लैम्डा होगा, इस लैम्डा में फर्क आ रहा है ना, क्योंकि मैंने कहा जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एनर्जी तो इंक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। ये लैम्डा है, लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे क्या कम है, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो आपको पता है यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ छोटी है, यहाँ पे ज्यादा है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपने ही मतलब कि अपना एक पैटर्न बना लेना है। सही है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिकली वो भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हमने देखा दो टाइप्स पढ़ी ना, एक मैकेनिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे जो टाइप्स आ रही वो मैकेनिकल वेव्स की आ रही है, किसकी आ रही है, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स आ रही है, ये भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मैकेनिकल वेव के स्टूडेंट दो कैटेगरी हैं, इनको डिवाइड किया जा रहा है। एक आपके पास ट्रांसफर वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सही है, इस चीज को आपने याद रखना है। अच्छा जी, ट्रांसफर वेव्स किसे कहते हैं, ट्रांसफर वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रैवलिंग। सिंपल सी बात है, ट्रांसफर वेव में जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना वो एक राइट एंगल पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, राइट एंगल पे कैसे ट्रैवल करेंगे ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफर वेव देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो ट्रांसफर वेव है
इसके अंदर देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन जो स्टूडेंट ये क्रस्ट कहलाता है, नीचे वाला देख सकते हैं ये ट्रफ है, ऊपर वाला क्रस्ट है, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का फासला वेवलेंथ है, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का फासला भी वेवलेंथ है। सही है। अब देखें ये ट्रांसफर वेव के अंदर पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर कैसे मतलब कि मूव कर रहे होते हैं। देखें ये अगर ये मेन पोजीशन है इसकी, ये मेन पोजीशन है वेव। सही है। वेव से पार्टिकल देखें परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ ना ये वाले, ये देखें आप मेन पोजीशन के परपेंडिकुलर एंगल बनाए, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर वेव जो होगी हमेशा मूव करेगी और राइट एंगल बना के क्या करेगी स्टूडेंट, मूव करेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो स्टूडेंट यही है, सिंपल। तो इसको हम क्या करते हैं, डेफिनेशन तो स्टूडेंट ये सिंपल सी है, लेकिन आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको ना एग्जाम्पल भी आ जाए। This perpendicular vibration causes the energy transfer through medium without any significant forward movement of the particles themselves. A simple, अच्छा आप ऐसे करें, इसकी ना एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल कौन सी लेंगे हम, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से। A simple way to observe है, यहाँ से simple way to observe है, transfer wave is by holding one end of the rope and moving it up and down. अब वो ये कहते हैं कि आप ना एक रस्सी का हिस्सा लें, ठीक है, उसका टुकड़ा लें, ये रस्सी का आपने ले लिया, उसे क्या करें अप एंड डाउन करें, तो आपको पता है अप एंड डाउन करेंगे ऐसे वेव बनेगी। तो ये वेव कौन सी होगी स्टूडेंट, ट्रांसफर वेव होगी, ऐसे ही है। अच्छा जी, वाइल आगे देखिए क्या कह रहा है, while the wave travel horizontally along the rope and rope segment move vertically, this motion result in formation of highest point known as crust. आप देखें ये वेव के वो पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे स्टूडेंट वो क्या कहलाएंगे, क्रस्ट, एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ। ये डेफिनेशन स्टूडेंट बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ। वो पोर्शन, वो पॉइंट जो कि वेव के ऊपर होते हैं, और वो पोर्शन जो वेव के नीचे होते हैं, नीचे वाले ट्रफ ऊपर वाले क्रस्ट कहलाते हैं। सही है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आपने कर लेना है। ठीक है, इतना काफी है। आप क्या करें, एक बेसिकली डेफिनेशन करें, साथ ये एग्जाम्पल कर लें। अच्छा जी, और एग्जाम्पल जो है बेसिकली वो कौन सी है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्टूडेंट, ये भी क्या है ट्रांसफर वेव की एग्जाम्पल है, रेडियो वेव, एक्स रेज। ठीक है, तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल है बेसिकली, ये आपकी ट्रांसफर वेव की एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की गई है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर कैसे ऑसिलेट कर रही होती है, ये आपके पास इस तरह से, ठीक है, चल रही होती है वेव, एक दूसरे के क्या होती है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये आपको बड़ी क्लासों में भी डिटेल के साथ समझाया जाएगा, लेकिन आपने इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से बेसिकली एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होगा। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो ब्रेन टीजर है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव को। सही, लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत सिंपल है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मोशन वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन इन व्हिच वेव इज ट्रैवल्ड। ये डेफिनेशन। ट्रांसफर वेव केस के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे थे परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन सा है, पैरेलल है। ठीक है, तो देखें पैरेलल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम देख। अब देखिए ये साउंड वेव, पहली बात तो ये साउंड वेव जो है ना वो उसे हम क्या कहते हैं, वो आपके पास मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन साउंड वेव के अंदर जो नेचर है बेसिकली वो कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर पार्टिकल्स पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जब हम बोलते हैं ना तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, मेरे पार्टिकल जो बेसिकली जो ज्यादा होंगे वो मेरे मुंह के करीब होंगे, फिर मुंह से दूर चले जाएं थोड़ा सा वो कम हो जाएंगे। तो जब इंसान किसी के बिल्कुल पास रह के आवाज सुन रहा होता है स्टूडेंट, तो उसको आवाज ज्यादा नजर आती है, ज्यादा फील नजर आती है, उसको आवाज ज्यादा सुनाई दे रही होती है। ऐसी है ना। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास आवाज ज्यादा सुनाई देती है तो इसका मतलब वहां पे पार्टिकल ज्यादा है। तो साउंड वेव के अंदर उसमें ऐसे होता है कि पार्टिकल ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। देखिए एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल है, ये इसके सामने, फिर ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो ये पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और एग्जांपल भी है, स्लिंकी की एग्जांपल है। स्लिंकी यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्लिंकी। ठीक है सर, स्लिंग की एक स्प्रिंग टाइप होती है जो बच्चों के पास भी होती है, येलो कलर के होते हैं, ऐसे रिंग बने होते हैं। वो बेसिकली उसको ऐसे भी कर रहे होते हैं, वो रिंग बनते हैं, और कुछ उसके रिंग होते हैं जहाँ पे ज्यादा होते हैं, कुछ पे क्या होते हैं ज्यादा, कुछ फासला होता है। उनके अंदर जो वेव बन रही होती है ना वो भी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन लाइक इन ट्रांसफर वेव वेयर द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ along same path as energy flow, this create region where the particle close together known as compression। अब स्टूडेंट जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे वो कंप्रेशन कहलाएगा। एंड रीजन वेयर पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट known as रेयरफैक्शन। वहां पे देखें ट्रांसफर वेव्स के केस के अंदर, स्टूडेंट ट्रांसफर वेव के केस के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफर वेव के केस के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। जहाँ पार्टिकल्स क्लोज होंगे वो कंप्रेशन, जहाँ पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट या फार अपार्ट होंगे वो क्या कहलाएगा, रेयरफैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स एक बात और है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के दरमियान फासला वेवलेंथ है, एक ट्रफ दूसरे ट्रफ के दरमियान फासला जो वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होगा यहाँ से यहाँ तक वो भी लैम्डा है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का फासला वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, लैम्डा ही होगा। ये डेफिनेशन पूछी जाती है। सही है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। बस थोड़ा सा आगे दो लाइन है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच स्लिंग की स्प्रिंग की बात कर रहे हैं ना, वो स्प्रिंग, ठीक है, साइड टू साइड देन पुश्ड बैक टू बैक व्हेन टू वेव्स डिड वी जस्ट क्रिएट। तो देखें स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बेसिकली साइड टू साइड मूव कराओगे, देखिए साइड टू साइड ऐसे होता है, ऐसे ये साइड और ये साइड। अब साइड टू साइड अगर मूव कराओगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वेव बनेगी ना, चलो हम स्लिंकी की एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग ऐसे ही होता है। अब वो कह रहे पहले कह रहे आप ये बताएं, अगर हम उस स्प्रिंग को साइड टू साइड मूव करें और बैक टू फोर्थ मूव कराएं, कौन कौन सी वेव पैदा होगी। तो यहाँ पे देख लें, अगर हम साइड टू साइड मूव कराएं, यहाँ से साइड से ऐसे जर्क करें तो उसमें वेव ऐसे पैदा होगी, आपको पता ही है, ऐसे पैदा होगी। ठीक है, तो ऐसी साइड साइड से जब हम पुश करेंगे, ठीक है, साइड से जब हम उसे क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ट्रांसफर वेव पैदा होंगी। अगर हम बैक एंड फोर्थ मूव करें, बैक एंड फोर्थ से मुराद होता है स्टूडेंट ऐसे, इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे कंप्रेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंप्रेस करेंगे स्टूडेंट, ये ऐसे वेव बन जाएगी, कुछ रिंग ज्यादा होंगे, कुछ कम, कुछ रिंग ज्यादा होंगे। तो देखें, अगर हम साइड टू साइड करते हैं तो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम बैक टू बैक करते हैं, बैक टू फोर्थ करते हैं, तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे कौन सी, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है। सही है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो बेसिकली है वो भी बस सही है स्टूडेंट, यहाँ तक आप कर लें काफ़ी है। आपके साथ क्या है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पलें भी हैं, तो आप यहीं तक कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।